Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and for the professional students of computer science as well as those students who learn the basic knowledge of software development, that how to develop the software, that content under the new series batch of software engineering for the professional students of BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech and preparation for the GATE engineering exam, UGC NET JRF exams. That is very helpful series for all the students, either it's professional or it's layman, to fetch the knowledge about the application software or project development, that how they develop and what rule implementation we will implement it on that particular phase with the different criteria of the software engineering. And this is the part number 4 of the series, and in the previous tutorial, part number 1, 2, 3, we discussed about the introductory of the software engineering with the software engineer and the club term of the software engineering, as well as in the previous topic, in the previous tutorial, we discussed about the SDLC, that is system development life cycle, where you all learn the phases of the SDLC. So those who don't see that particular tutorial, kindly check that tutorial, the previous tutorial link available under the description box, so you can check it out and enhance your knowledge for the further tutorials. That is very helpful for the professionals of computer science students. So as per the series, that is the SDLC series, and in the previous tutorial we discussed about the phases of the SDLC, and in this tutorial we discuss about the analysis phases steps, that how that steps will be proceed under the software development. And as per the first step of the analysis phases is the solve the situation, means survey the situation. सॉल्व करनी है बाद में हमने सिचुएशन को, लेकिन पहले उसके सर्वे करना है. सो द नेम डिपिक्टेड बाय द सर्वे द सिचुएशन. इसमें सबसे पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहला ध्यान होना चाहिए फिजिबिलिटी स्टडी एंड द इनिशियल सर्वे ऑफ द प्रोजेक्ट विद ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर. मीन्स आप जिस भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने लगे हो और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हो, सबसे पहले उसका फिजिबिलिटी मोड देखिए कि क्या वो आपके किस पार्ट पे वर्क करेगा. आपके रियल लाइफ में कहीं वर्क करेगा? डेफिनेटली प्रोजेक्ट रियल लाइफ में वर्क करते हैं. जहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या उस पर्टिकुलर पार्ट पे उसकी वर्किंग वैसे ही चलेगी जैसे आपने सोची है, या पहले से ही उस पार्ट पे कुछ इनिशियलाइजेशन स्टेप्स चल रहे थे. द रूट कॉजेज़, कि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना हुआ आपने, तो फिर उसमें फिजिबिलिटी मोड में ये चीज़ चेक की जाती है कि आपका प्री अजम्पशन वो कि जो मैनुअली चल रहा था, मान लो कभी कंप्यूटराइज्ड हुआ ही नहीं वो प्रोजेक्ट, और जो मैनुअली चल रहा था वो रूट कॉज उनका एक्चुअल होता है, जो आपको कंप्यूटराइज्ड फिर करवाना पड़ता है. और जब कंप्यूटराइज्ड की बात आती है तो मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उस ही प्रोफेशनल की बेटर होगी जो फिजिबिलिटी स्टडी के साथ वर्किंग करेगा कि इनिशियल स्टेज पे कोई ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड चीज़ चल रही है, मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई चल रहा है. अगर चल रहा है तो उसको पहले स्टडी कीजिए कि उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको हमने रिमूव करके एक अच्छा सर्वे करके एक अच्छा सिस्टम बनाना है. या फिर चल ही नहीं रहा तो मैनुअल प्रोसीजर को अडॉप्ट कीजिए कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे काम चलता कैसे है. जैसे आपने एक लेमैन के लिए बनानी है, तो लेमैन आप अपनी सोच से भी देख सकते हो कि क्या क्या आपको चाहिए होता है. लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं किसी भी पार्ट के, या सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपने किसी भी पार्ट का, जैसे होटल का या फिर लाइब्रेरी का या फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, दीज आर द वेरी पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर द ग्रेजुएशन सिस्टम, एंड ऑल्सो लाइव प्रोजेक्ट अंडर द पोस्ट ग्रेजुएशन. सो
ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी में मैंने ये 3 नाम लिए हैं, लेकिन बाकी भी सारे के सारे ही कंटेंट इसमें ही आते हैं। चाहे आपके पास कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट आई हो, सबके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़्यादा एक कंपल्सरी स्टेप होता है, क्योंकि यही सर्वे आपको आगे जाके एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकता है। एंड जैसे ही आप वहाँ जगह पे जाके उनके साथ डील करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो मैनुअली काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के साथ। स्किल डेवलपमेंट पता करनी है वहाँ के स्टाफ की, तो आप क्या करो कि आप जो है चार्ट के फॉर्म में, फॉर्म्स की फॉर्म में उनसे कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कैसे काम करते हैं। जैसे आपके सामने सर्वे फॉर्म्स नहीं आते, वैसा कोई सर्वे फॉर्म बना के जो आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल के सामने वाले को प्रेजेंट करना है, वो क्वेश्चंस आप मैनुअली प्रेजेंट कीजिए सर्वे फॉर्म में, तो उनसे आप आंसर्स अच्छी तरह से ले सकते हो। फिर टाइम एंड बजट भी जो है इसी में ही डिसाइड होना होता है, क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट भी इसी के ऊपर है कि रॉ मटेरियल क्या, मतलब जो हम पहले करने लगे थे उस पर कोई खर्चा आ रहा है क्या, और जो बाद में करना है उस पर कितना खर्चा आएगा, या सामने वाला जो आपसे बनवाने लगा है सिस्टम वो कितने पैसे खर्चना चाहता है, बजट क्या है उसका। फिर कि अगर आप बना के उसको दे देते हो, इतने पैसे भी वो लगा लेता है, तो उसका स्कोप क्या है भाई। स्कोप अच्छा उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का आता है जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, ताकि वो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में 75% डाटा हर कॉलेज हर स्कूल का सेम होता है। कुछ उनके 25% पार्ट होते हैं जो उनके होते हैं अपने अपने, बाकी सबका डाटा बिल्कुल सेम होता है। मीन्स स्कोप है ना आपके पार्ट पे भी कि अगर आपने एक बार ही एनालाइज करके सब कुछ बना लिया तो 75% प्रोजेक्ट तो आप बना चुके होते हो पहले किसी को देने से, और 25% आप फिजिबिलिटी स्टडी में चेक कर सकते हो, या फिर जो 75% बनाया उसके भी क्वेश्चंस पूछ लीजिए सर्वे में कि ये ऑलरेडी उनके पास ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। अगर यस आती गई, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो, यस नो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो उनसे। तो अगर आ गई तो मीन 75% डाटा तो आपके पास ऑलरेडी ही डेवलप है, और आपके लिए भी अच्छा स्कोप है कि आप इन फ्यूचर उसके साथ जो आपने पहले बनाया था उसके साथ डील करके बीच में 25% पार्ट उनका डाल के एक नया सिस्टम जो है वो बना सकते हो। एंड जो इसके बाद आएगा फिर वो हमने फिजिबिलिटी की बात करी सर्वे में, कॉस्ट बेनिफिट की करी, रॉ मटेरियल की करी, स्कोप की कर ली, प्रॉब्लम्स अगर कोई आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। नॉलेज वर्कर्स, डोमेन एक्सपर्ट क्या, कि जो उस पार्ट पे कोई मेजर पार्ट पे कोई ऑफिसर रैंक का पर्सन है या आपने कोई डोमेन एक्सपर्ट लगाने हैं, तो पहले उनसे भी सर्वे फॉर्म फिल करवा लीजिए कि वो क्या चाहते हैं, स्टाफ नहीं अकेला, वो क्या चाहते हैं। तो नॉलेज वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन आपके पास भी होनी चाहिए कि क्या हम ऐसे डोमेन में काम कर सकते हैं, ऐसे प्रिविलेज में। टाइम एंड बजट तो बहुत ज़रूरी है। बजट अगर वो कम बोलते हैं और आपको लगता है कि बजट ज़्यादा लगेगा तो आपको उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बॉन्ड साइन होता है जैसे, और आपसे भी बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आप इतने पैसों में काम करके दोगे। तो फिर अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, फिर आप बजट बढ़ाने की बात कर सकते हो। फिर बजट अगर वो नहीं बढ़ा पा रहे, फिर उनको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो सिस्टम है उसमें कुछ डोमेन्स कम करने पड़ेंगे, जो प्रिविलेज है कुछ कम करवाने पड़ेंगे, और फिर सिस्टम सफ़र करेगा। ये भी आप सारी बात उनको बता सकते हो। और टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली लगेगी, जैसे प्रोफेशनल पे भी लगती है और स्टूडेंट लाइफ में उनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी दी जाती है कि इतने टाइम में आपने बनाना है। जो मेजर प्रोजेक्ट लाइव नहीं चलने, उनमें सिर्फ 1 मंथ का टाइम देना ज़रूरी होता है, बाकियों में लाइव प्रोजेक्ट में 3 मंथ्स का टाइम चलता है। और बहुत मेजर प्रोजेक्ट है तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपने देख लिया है, और पार्ट आपने सारे इसमें देख लिए हैं। अब ये टॉपिक पहले आप अच्छी तरह से देख लो, जो एनालिसिस फेज के बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर मिलेंगे। और होप्स हो कि आपका जो प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं स्टूडेंट जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका प्रोजेक्ट और ज़्यादा बेटर बनेगा अगर वो इस डीलिंग के साथ अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो ज़रूर आएगा कंटिन्यूटी में। एंड अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज़, काइंडली कमेंट कीजिए और बताइए अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, तब भी बताइए।
और क्या कोई और कंटेंट चाहिए वो भी बता दीजिए। सो अगर आप स्टूडेंट बाकियों की भी हेल्प करना चाहते हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।